Hello friends, welcome back to my channel Passion for Literature। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EMRS 2023 में वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसमें टोटल वैकेंसी जो आउट हुई है वो है 4062। और इसमें भी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसीज आई है 2266 टोटल पीजीटी की वैकेंसीज आई है। तो इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो जो भी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो इसी सीरीज में जो पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस जो इन्होंने दिया है ईएमआरएस के लिए वो दिया है। इंग्लिश के सिलेबस के अंदर एक यूनिट है इन्होंने जो दी है वो है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस सीरीज में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकन राइटर्स की। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर यूनिट जो इन्होंने दी है वो है अफ्रीकन राइटर्स, लेटिन अमेरिकन राइटर्स, एशियन राइटर्स प्लस ऑस्ट्रेलियन राइटर्स। तो उससे रिलेटेड ऑस्ट्रेलियन राइटर्स, अफ्रीकन राइटर्स और काफी सारे एशियन राइटर्स जो है वो मैंने अपने वीडियोस में कवर कर रखे हैं पहले से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईएमआर की जो वैकेंसीज है उनकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो उनमें जो मोस्टली जो अफ्रीकन राइटर्स हैं, बैन ओकरी, डोरिस लेसिंग अमेरिकन राइटर्स हैं और भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन राइटर्स भी हैं, घाना राइटर्स भी हैं जो मैंने कवर किए हैं। तो आप देख लीजिएगा। और आज इस सीरीज में हम कर रहे हैं अफ्रीकन राइटर्स की सीरीज है और ये EMRS से रिलेटेड मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आपके लिए और आप इनको इनके थ्रू आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज जिस राइटर के बारे में हम बात करेंगे वो है या ग्यासी। ये एक घानियन अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। आज इनकी लाइफ और इनके वर्क से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर करेंगे। या गासी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है, घानियन अमेरिकन नॉवलिस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। यह गग्यासी बॉर्न इन 1989 इन मैमपोंग घाना। और ये बॉर्न हुई थी 1989 के अंदर मैमपोंग घाना के अंदर ये बॉर्न हुई थी यागियासी। She is the daughter of Kwaku Gyasi, a professor of French at the University of Alabama in Huntsville। और जो इनके फादर थे उनके फादर का नाम है क्वाकू ग्यासी और वे एक प्रोफेसर हैं फ्रेंच के यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बामा में। और उनकी मदर है सोफिया और हु इज अ नर्स, जो कि एक नर्स हैं। हर फैमिली मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स इन 1991। 1991 के अंदर इनकी फैमिली घाना से यूनाइटेड स्टेट मूव कर गई, चली गई। व्हेन हर फादर वाज कंप्लीटिंग हिज पीएचडी इन ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके उनके फादर जब अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे ओयो यूनिवर्सिटी से, तो इनकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट में मूव कर गई। The family also lived in Illinois and Tennessee, and from the age of 10, Gyasi was raised in Huntsville, Alabama। और उसके बाद इनकी फैमिली कुछ टाइम के लिए अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स के अंदर रही, टेनेसी में रही, इलोइनिस में रही। और उसके बाद जब वो 10 इयर्स की हुई उसके बाद से फिर वो हंट्सविले अल्बामा में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ग्यासी रिकॉल्स बीइंग शाई एज अ चाइल्ड। और ग्यासी जो है बहुत ही एक शाई टाइप की, शर्मीली टाइप की बच्ची रही है। फीलिंग क्लोज टू हर ब्रदर। और वो अपने ब्रदर के बहुत ज्यादा क्लोज रही है। फॉर देयर शेयर्ड एक्सपीरियंस एज यंग इमिग्रेंट चिल्ड्रन इन अलाबामा। और यहाँ पे वो एक यंग इमिग्रेंट जब वो रही थी अलाबामा के अंदर, तो वहां पे अपने जितने भी एक्सपीरियंस थे वो अपने ब्रदर के साथ शेयर करती थी। एंड टर्निंग टू बुक्स एज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। और उसके बाद बुक्स ही उनकी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थी वो बन गई। She was encouraged by receiving a certificate of achievement signed by Levar Burton for the first
स्टोरी शी रोट। और उसके बाद वो जो उनको जो एनकरेजमेंट मिली थी वो लीवर बर्टन की तरफ से मिली थी। लीवर बर्टन एक अमेरिकन एक्टर है और उन्होंने याग यासी ने एक स्टोरी राइट की थी और उनको एक सर्टिफिकेट दिया था। वो सर्टिफिकेट के ऊपर लीवर बर्टन ने जो है वो साइन किए थे, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट था उनकी स्टोरी के लिए। which she has submitted to the Reading Rainbow Young Writers and Illustrator Contest। और उसके बाद इसी स्टोरी को उन्होंने बाद में एक कंटेस्ट हुआ था रीडिंग रेनबो यंग राइटर्स के लिए, उसके अंदर इन्होंने सबमिट किया था अपनी स्टोरी को। At the age of 17, while attending Greensham High School, Gyasi was inspired after reading Toni Morrison's Song of Solomon to pursue writing as a career। और उसके बाद किस चीज ने उनको इंस्पायर किया राइटिंग के लिए, तो वो थी टोनी मॉरिसन की जो नॉवल था, टोनी मॉरिसन का सॉन्ग ऑफ सोलोमन। इन्होंने इंस्पायर किया जब इन्होंने एज ऑफ 17 में इसको रीड किया, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि उनको अपना राइटिंग में ही करियर जो है उनको बनाना है। तो यहां से उनको इंस्पिरेशन मिले राइटिंग को एज ए करियर बनाने की। She earned a Bachelor of Arts in English at Stanford University। और उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, एंड ए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट फ्रॉम Iowa राइटर्स वर्कशॉप, अ क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Iowa। और यहाँ से ईवा से ही इन्होंने मास्टर्स किया फाइन आर्ट के अंदर। अब बात करते हैं इनके करियर की। शॉर्टली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट करने के बाद शी बिगन हर डेब्यू नॉवल एंड वर्क एज ए स्टार्टअप कंपनी इन सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद इन्होंने अपना इनका जो डेब्यू नॉवल था, जो सबसे पहला नॉवल था, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और एक कंपनी थी सैन फ्रांसिस्को की, वहां पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बट शी डिड नॉट एंजॉय द वर्क एंड रिजाइंड आफ्टर शी वाज एक्सेप्टेड टू Iowa in 2012। और उसके बाद इनको वहां पे काम करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बाद में यहाँ से रिजाइन कर दिया। और उसके बाद 2012 में इन्होंने Iowa में काम करना शुरू किया। Her debut novel Homecoming was inspired by a 2009 trip to घाना। और उनका जो डेब्यू नॉवल था, जो उनका सबसे फर्स्ट नॉवल था होम गोइंग, वो इंस्पायर था उनके एक ट्रिप से जो 2009 के अंदर उन्होंने घाना में की थी। यानी ग्यासीज फर्स्ट सिंस लिविंग द कंट्री एज एन इन्फेंट, क्योंकि उनका बचपन जो है वो घाना में ही बीता था। तो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के लिए वो 2009 के अंदर घाना में वापस गई थी और इस ट्रिप के बेस पे ही उन्होंने ये नॉवल राइट किया था होम गोइंग। The novel was completed in 2015 और ये नॉवल कंप्लीट हुआ 2015 के अंदर। एंड आफ्टर इनिशियल रीडिंग फ्रॉम पब्लिशर्स वाज मेट विद न्यूमरस ऑफर्स। और जैसे ही स्टार्टिंग में पब्लिशर ने इसको रीड किया, उनको बहुत सारे ऑफर्स आने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ये नॉवल जो है वो काफी अच्छा था इनका नॉवल और बहुत इसको अप्रिशिएशन मिला था, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। The novel was also selected for the National Book Critics Circle जॉन लियोनार्ड अवार्ड। और इस नॉवल को जो है जॉन लियोनार्ड अवार्ड भी मिला था। द पेन हेमिंगवे अवार्ड फॉर द बेस्ट फर्स्ट बुक, और हेमिंगवे अवार्ड भी मिला था बेस्ट फर्स्ट बुक के लिए। एंड द अमेरिकन बुक अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द डाइवर्सिटी इन अमेरिकन लिटरेचर, और अमेरिकन बुक अवार्ड भी इनको मिला था। यानी काफी सारे अवार्ड्स इनके फर्स्ट नॉवल को होम गोइंग को मिले थे। Her writing has also appeared in such publications, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो publications हैं उनके अंदर भी इनके वर्क जो है, इनकी राइटिंग जो थी वो पब्लिश हुई थी। द अफ्रीकन अमेरिकन रिव्यू के अंदर ये इनका जो नॉवल था वो पब्लिश हुआ था। कैलालो ये एक मैगजीन है। यूनिका, द गार्जियन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर है। ग्रैंटा, और ये भी एक मैगजीन है। तो इन सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के अंदर इनकी राइटिंग जो थी वो पब्लिश हुई थी। अब इनको इंस्पिरेशन कहां से मिली है, किनको इंस्पिरेशन मानती है याग यासी? गैसी साइट्स टोनी मॉरिसन सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। याग यासी ने टोनी मॉरिसन के सॉन्ग ऑफ सोलोमन को साइट किया है। गैब्रियल ग्रेसी मार्केस 100 Years of Solitude, जेम्स बॉल्डविन
गो टेल इट टू द माउंटेन, एडवर्ड पी जोन्स, लॉस्ट इन द सिटी एंड झुम्पा लहरीज कस्टम्ड अर्थ एज इंस्पिरेशन। और इनकी इंस्पिरेशन जो रही है ये राइटर्स रहे हैं और उनके ये वर्क्स रहे हैं जिनको इंस्पायर किया या ग्यासी को कि उनका नॉवल राइट करने में। As of 2016, ग्यासी lived in बर्कले कैलिफोर्निया और 2016 से ग्यासी जो है कैलिफोर्निया में रह रही हैं। In 2016, ग्यासी was chosen by Forbes under 30 list और उसके बाद फोर्ब्स मैगजीन जो है, अमेरिकन मैगजीन जो है, वो उन्होंने ग्यासी को 2017 के अंदर जो उनकी 30 की लिस्ट होती है, जो टॉप होते हैं ईयर के, उनके अंदर जो है या ग्यासी का नाम जो है वो आया है। अब उनके वर्क की बात करते हैं। सबसे पहला जो उनका डेब्यू नॉवल था वो था होम गोइंग, 2016 के अंदर पब्लिश हुआ। Her debut novel Home Going, published in 2016, won her at the age of 26 the National Book Critics Circle John Layard Award for Best First Book। और एज 26 की एज में ही सिर्फ 2016 में उनका फर्स्ट नॉवल जो पब्लिश हुआ था होम गोइंग, उसके लिए उनको नेशनल बुक सर्कल क्रिटिक्स सर्कल जॉन लियोनार्ड अवार्ड मिला, द पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला। उसके बाद नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से वो 5 नंबर पे आई है, अंडर 35 में 5th नंबर पे वो आई है। ऑनर्स फॉर 2016 एंड द अमेरिकन बुक अवार्ड भी मिला है। शी वॉज अवार्डेड ए विल्सेक प्राइज फॉर क्रिएटिव प्रॉमिस इन लिटरेचर इन 2020 और 2020 के अंदर उनको विल्सेक प्राइज भी मिला है। ये इनके वर्क होम गोइंग के लिए इनको मिले हैं। उनका सेकंड नॉवल था ट्रांसीडेंट किंगडम, 2020 के अंदर पब्लिश हुआ। नेक्स्ट था बैड ब्लड इन द 1619 प्रोजेक्ट अ न्यू ओरिजिन स्टोरी, 2021। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अब इनके अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल जॉन लियोनार्ड अवार्ड फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक, पेन हेमिंगवे अवार्ड फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन, 2016 नेशनल बुक फाउंडेशन 5 under 35 अमेरिकन बुक अवार्ड, 2017 ग्रैंटा बेस्ट ऑफ यंग अमेरिकन नॉवेलिस्ट, 2020 विल्सेक प्राइज फॉर क्रिएटिव प्रॉमिस इन लिटरेचर विल्सेक फाउंडेशन, 2021 वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रांसीडेंट किंगडम। और ये ट्रांसीडेंट किंगडम जो है ये इनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ था वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो इनको मिले हुए हैं याग्यासी को। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और EMRS की प्रिपरेशन के लिए, पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर, ताकि आपको नए से नए और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिलते रहें। थैंक यू।